एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लगती है। वहां से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष की घनी एक छांव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर तक चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। यह बात महात्मा बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसा ही करता जैसा गौतम बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा की अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ देर तक जाता है तो वहाँ सच में एक तालाब होता है। तालाब देखकर शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है, तभी शिष्य की नज़र वहाँ दूर तालाब में कपड़े धो रही स्त्रियों पर पड़ जाती है। यह देख शिष्य मन में सोचते हैं कि यह पानी तो गंदा हो गया है, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखते हैं कि अभी तक तालाब का पानी कुछ साफ है। इतने देर में 2 बैलगाड़ी आकर जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराश भाव से महात्मा बुद्ध को सब बात बताता है। शिष्य की बात सुनकर सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करना चाहिए, वरना प्यासे के मारे मर जाएंगे। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत रहने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहां बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्यों को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देख शिष्यों को यकीन नहीं होता कि तालाब का पानी पूरी तरह से साफ होता है। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का पानी तो गंदा था। उन्हें लगा कि यह जरूर महात्मा बुद्ध की शक्ति है। इनमें से एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया, यह चमत्कार हुआ कैसे? शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले कि यह आपके कोई चमत्कार नहीं है, आपके सब्र का फल है। यह फल आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय की इंतजार का है। जितनी देर तक हम लोगों ने सब्र किया, उतनी ही देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदगी तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब तक तालाब के पास पहुंचा, तब तक सब दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था। तालाब साफ दिखाई दे रहे थे। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र न किया होता, धैर्य न रखा होता, आप इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यास रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से अलग कोई तालाब है या नहीं, और होगा तो उसका पानी साफ होगा या नहीं। इन सब कारणों से आप कभी प्यास न बुझा पाते और मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्यों को एक बात सीख देते हुए कहते हैं, जैसे स्थिति हम लोगों के समक्ष आ गई है, वैसे ही स्थिति मुश्किल दौर में जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगी। तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से कोई फैसला लेना चाहिए जिसका आपको और दूसरे के लिए अच्छा हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसले कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम आपको भविष्य में दिखने को मिलता है, जिसमें खुद का नुकसान अधिक होता है। कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती हैं जहां हमें सब्र बनाए रखते हुए
उचित समय का इंतजार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यहीं पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतजार नहीं करते, जिस वजह से उनको आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।